नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीपीयू के क्वेश्चन का जो अपन प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, पूरा आपको सेट करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत। ठीक है, रीजनिंग का जो आपको पता होगा कि एसएससी सीपीयू, ठीक है, 2023 में जो कोई पेपर हुए थे रीजनिंग के, ठीक है, आपको पता है 3 दिनों में पेपर हुए थे और एक दिन में कितने 3 शिफ्ट हुई थी। मतलब पूरी आपकी 9 शिफ्टों का अपन बिल्कुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। कैसा सॉल्यूशन? बिल्कुल फुल सॉल्यूशन। तो आज अपन देखिए, जो आपका 3/10/2023 को पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। कौन सी शिफ्ट? फर्स्ट में। तो अपन ने 25-25 करके 2 बार अपन ने क्वेश्चन करवाए थे। टोटल आपको 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसी प्रकार से इसके शिफ्ट अभी अपन इसकी जो 25 क्वेश्चन करने वाले हैं 12:30 से लेकर 2:30 बजे वाली शिफ्ट के कितने क्वेश्चन इस वीडियो में 25 कवर करने वाले। इसके बाद आपका अगला वीडियो आएगा, उसमें भी अपन 25 कवर करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना, वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ और आपको यह भी बताऊंगा कि पेपर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अब ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। ठीक है, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। फटाफट से बताइए। आप देखिए यहाँ पर मैं एक पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक कैसा था, इस प्रकार से पेपर था। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से देख लीजिए, ये क्या कर दी, इस प्रकार की ओर मोड़ दिया। मतलब यहाँ से उन्होंने एक कट लगा दिया। ठीक है, और इस साइड की ओर मोड़ दिया। फिर क्या, आपके पास पेपर बचा, इतना पेपर बचा था। फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक फिर कट लगाया है, यहाँ से उन्होंने एक कट लगा दिया। पेपर बचा, इतना बचा कि नहीं, इतना पेपर बचा, ये वाला ये पेपर बचा। फिर उन्होंने एक कट यहाँ पर लगाया और इस प्रकार से एक कट यहाँ पर लगा दिया और एक कट उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर लगा दिया, ये वाला। फिर आपको बता, तो देखिए जिस प्रकार से अब इस प्रकार से बंद हुआ तो इस प्रकार से खुलेगा। जब इस प्रकार से खुलेगा तो ये वाला जो चिन्ह है वो यहाँ पर दूर आने वाला है। ठीक है, और ये वाला जो स्टार यहाँ आ जाएगा और ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। इतने से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लेंगा लेंगा हो नहीं सकता, अब ये हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि ये वाला चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना इसे देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये वाला ओनली चिन्ह है, इस प्रकार का चिन्ह दिख ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपको बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से बताइए, क्या बोला जा रहा है। एक नीचे कूट भाषा में, ठीक है, काउंट्री नहीं है। ठीक है, काउंटी को इस प्रकार लिखा जा रहा है, फॉरेस्ट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो मार्जिन को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे। अब देखिए सी आपको पता है कितने पर होता है, 3 नंबर पर, ओ होता है 15 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, बी आपका होता है 20 नंबर पर और वाई होता है 25 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इसको लिखा जाए, यू कितने पर होता है, 21 पर, एल होता है 12 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर, वाई होता है आपका 25 नंबर पर, और जी होता है 7 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलेशन एक इसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, एफ होता है 6 नंबर पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है आपका 18 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, और टी होता है आपका 20 नंबर पर। ठीक है, अब आर देखिए, आर होता है 18 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर, एच होता है कितने पर, 8 पर, और ई होता है 5 नंबर पर। अब यहाँ से आपको रिलेशन ढूंढना है। देखिए यदि आप इससे 21 आ रहा है, यदि इस प्रकार से चलें यहाँ से, तो माइनस कितना हुआ, 4। लेकिन इसमें देखिए 20 में से 4 घटा देते हैं, यहाँ पर 16 आना चाहिए, लेकिन 18 है, तो आपको सीधे समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया उन्होंने कुछ कॉमन, इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है, 27, इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है, 27, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27, और इसको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। इस प्रकार से अब देखिए ए में कितना जोड़ेंगे, 27, यानी 26, जेड जोड़ेंगे तभी तो 26 आएगा, 27 चाहिए है कि नहीं। तो क्या जोड़ें बताइए, जेड, तभी तो यहाँ पर कितना बनेगा, 27। 1 और 26 कितना होता है, 27। तो अपन को पहले जेड दूसरे नंबर पर, ठीक है, एक पहले तो दूसरे नंबर पर, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपका जो राइट आंसर था वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कितने जल्दी से इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ भी चेक नहीं करना है। यदि आप पीछे का भी देखिए,
आई आपको पता है 9 नंबर पर होता है, इसको 27 बनाना है तो इसके अपोजिट क्या आएगा, 18 आएगा, तभी तो 27 बनेगा, होगा कि नहीं। तो आर चाहिए, आर देख लीजिएगा यहाँ पर है, समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ भाग है, ओ का अर्थ गुणा है, पी का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण के क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एम का अर्थ ले लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एम का अर्थ माइनस है। यार इस प्रकार से क्या गलती कर रहे इतनी छोटी सी, ठीक है, केस का अर्थ है एम का अर्थ, ठीक है, माइनस, और एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ भाग है, चलिए भाग लगा दिया। ओ का अर्थ क्या है, गुणा है, ओ का अर्थ गुणा है, और पी का अर्थ क्या है, प्लस है, तो पी का अर्थ प्लस है। ए लिखने की जरूरत नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में सोल्व करना। अब देखिए 255 है तो अपन ने 255 लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या है बताइए, एन है, तो एन का अर्थ क्या है, भाग, तो मतलब भाग लगाएंगे, और ये कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। फिर देखिए ओ का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे और 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है पी, तो पी का अर्थ यहाँ पर देखेंगे प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 16 लिख देंगे। ओ का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे, ठीक है। एम का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस 29 कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, तो 5 25, 5 एकम 5 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 29। यही है कि नहीं है, कुछ और है। तो इनक्यावन चौके कितना हो जाएगा बताइए, 5 के 20, 204 प्लस 16 दूनी 32, 16 कितना हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा 29। यही होगा कि नहीं होगा। तो फिर 204 और इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे 204 और आप 48 को क्या करेंगे ऐड, तो 8 4 12 केरी 1 4 और 1 5 2 का 2, 252 में से आप कितना घटाएंगे, ए वाला 29 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो घटा दीजिए। इसको मानिए कितना, जल्दी से बताइएगा, 12 में से हो जाएगा कितना बचेगा 3, तो पीछे 3 चाहिए। देखिए इसमें 3 नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल आपका आंसर हो जाता 4। यदि आपको घटाना है तो घटा दीजिए। अब यहाँ 1 आए तो 3, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 2, 223 क्या हो जाता है अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन ये घटाने की जरूरत नहीं थी, केवल यूनिट डिजिट से आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट का इस्तेमाल आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। टाइम बचाना है, आप किस प्रकार से टाइम बचा सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ टाइम बचाने की जरूरत है वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका लॉजिक लगाइए। जो इसका लॉजिक लगा देगा वो रियल में क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ठीक है। वो उसकी प्रिपरेशन बहुत सही तरीके से चल रही है, मान उसका 99% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा जो इसका आंसर दे देगा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए नोट को स्पेशल नोट दिया हुआ है तो इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करना, संख्याओं को घटक में विभाजित किए बिना, मतलब क्या विभाजन नहीं करना है। देख लीजिए क्या भाग नहीं देना है, ठीक है। भाग तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जैसे 13 दिया हुआ है तो आपको 13 जोड़ने घटाने गुणा करने जैसी संक्रियाएं की जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए 13 है, सॉरी 11 है, फिर कितना है 13 है, और ये कितना है 17 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है 18 है, फिर 44 है और 21 है। अब इसमें लॉजिक आपको ढूंढना और यहाँ पर आंसर देना है। देखिए आंसर देखने से कुछ नहीं, तो आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या लगेगा जल्दी से बताइएगा, देखते इसका लॉजिक क्या लगने वाला है, तो फटाफट से बताइएगा। ये 33 है, ठीक है, 33 है। तो देख 11 3 33, यदि मान लीजिए तो यहाँ पर 11 चौके 44, तो यहाँ से ये माइनस नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब भाग नहीं जा रहा। तो इसका क्या लॉजिक लग सकता है, देखिए इसका अंतर देखेंगे, अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 22, और इसका भी अंतर देखेंगे तो 13। बताइए 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, और एक यहाँ बढ़ जाएगा तो मतलब 16, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का 16, यहाँ अंतर कितने का 22 का, और यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का है 6 का। तो इनका बीच में भी अंतर कितने का, जल्दी से बताइए 6 का है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। तो देख लीजिएगा, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब इसको अपन यहाँ हटा दे रहे हैं क्योंकि आपको लॉजिक समझाना है, तो ये लॉजिक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पर लॉजिक लगाएं कितने का 18 का 44 का और आपका 21, तो सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे। तो यहाँ अंतर देखिए 14 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा 2 यानी 26, ठीक है। इसका अंतर देखेंगे, सब अंतर देखा
तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर अंतर देखें तो कितना बचेगा 2 यानी 23। ठीक है, तो अब यहाँ अंतर देखिए कितने का है 3 का है, यहाँ अंतर देखिए कितने का है 3 का है। देखिए यहाँ अंतर 6 का था, यहाँ अंतर 6 का था, यहाँ अंतर 3 का है, तो यहाँ पर अंतर 3 का। इस प्रकार से आपको लॉजिक लगना है जो कि आपका 16, 43 और 22 में है, देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर अंतर कितने का है, देखिए इसको मानेंगे कितना 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 7 और एक बढ़ जाएगा मतलब 27 और यहाँ पर कितने बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ 2 मतलब 21। यहाँ पर अंतर कितने का जल्दी से बताइएगा 6 का है, तो यहाँ पर भी अंतर देख लीजिए कितने का है 6 का अंतर है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, कितना अच्छा लॉजिक था। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पता है। ठीक है, दिए गए समीकरण को आपको क्या करना है, 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, तो देखिए आपको चिन्ह बदल, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, इसमें क्या ठीक है कैलकुलेशन के ऊपर ही क्वेश्चन रहता है, कुछ भी नहीं, कोई ट्रिक काम नहीं करती, कोई बोले इस प्रकार की ट्रिक कुछ करना, कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखिए गुणा और प्लस को आपको चेंज करके देखते, उसके बाद ए वाला, उसके बाद ए वाला, जो भी आपका सटीक बैठे वही आपका राइट आंसर रहता है। तो इसमें ट्रिक काम नहीं करती, इसमें केवल आपको क्या करना पड़ता है, जल्दी से बताइए, कैलकुलेशन है, जितनी जल्दी आप कर लें उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए अपन एक बार सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ए वाला। तो देखिए आपको क्या करना, जहाँ पर भी प्लस दिख जाए वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और जहाँ पर आपको भाग का चिन्ह दिख जाए वहाँ पर क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना, मतलब चिन्ह को बदलना है, आपस में देख लीजिए बदलना है। ठीक है, देखिए 75 है, 75 के बाद देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस का मतलब आपको पता है, प्लस का मतलब भाग लिखना है, तो यहाँ भाग कर देंगे कितना 15 आ जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर देखिए गुणा का चिन्ह है, तो गुणा तो गुणा रहेगा और आपका 27 रहेगा, फिर से गुणा है तो 27 एकम फिर माइनस है तो माइनस आपका 9 रहने वाला। अब देखिए यहाँ पर गुणा आ गया तो गुणा के मतलब प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 7, फिर गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, आपका 135 लिखेंगे और प्लस है तो प्लस का मतलब भाग, यहाँ पर भाग 3 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या भाग है तो भाग के मतलब यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब 189 है। ठीक है, 189 के बाद क्या है प्लस है, तो प्लस का मतलब भागे कर देंगे कितना 63 और बराबर आपको चाहिए 434। तो सबसे 15 5 75 होता है, ये आपको पता होगा, इंटू क्या करेंगे गुणा। अब यहाँ पर कितना है 27 इंटू 1 माइनस। ठीक है, 9 यहाँ पर प्लस है 7 इंटू। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा भाग हो जाएगा, तो 3 कितना होता है 12, 1 3 5 15, 45 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी भाग होगा, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, सही किया कि नहीं किया जल्दी से बताइए, सही है। तो अब यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है, इन तीनों को गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी एक गुणा होगा कि नहीं होगा जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल होगा। तो 27 पंच कितना होता है 135 होता है। ठीक है, और 1 का गुणा करेंगे तो 135 ही रहेगा माइनस, अब यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा होगा इसमें, ये क्या है 3 चौके 12, 1 3 5 15 45। ठीक है, तो 45 में क्या करेंगे अपन 7 का गुणा करें, 7 क्या होता है 35, 3 7 21, 7 चौके 28 और 3 कितना होता है 31, मतलब 315 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एक कौन सा चिन्ह प्लस का है तो 315 और ये प्लस आपको कितना है 3 है। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आई होगी। अपन ने क्या छोड़ दिया, यहाँ पर ये छोड़ दिया 10, देख लीजिए ये 10। ठीक है, तो 10 क्या है माइनस है। ठीक है, तो माइनस अपन ने 10 लिख दे रहा है। ठीक, क्योंकि 10 का तो कुछ घटाना बढ़ाना है ही नहीं, ये जो 10 है उसको अपन ने छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन इसको लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब ये देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो मतलब 10 और 9 19 को घटाना और इन सबको जोड़ना है। तो देखिए 135, 315 और ये 3, इन सबको क्या करना है जोड़ना है, इसमें से आपको 19 घटाना। तो 5 3 10 का 0 हंस लें, 10 3 13 हंस लें, 1 3 और 1 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, 453 और इसमें से घटाना कितना 19, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको माने कितना 13, 13 में से 4 जाएगा तो 4 आपका जो बचने वाला वो यूनिट डिजिट से भी आप आंसर कर सकते हैं, नहीं तो आप घटाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या 434, जो कि अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन 10 भूल गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो घटाना का चिन्ह लगा था और घटाना आप बाद में भी घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये दर्पण रखा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए आपको पता होगा ये जब बनेगा तो देखिए आप केवल इतने ही से आंसर दे सकते थे। ये वाला ये इस प्रकार से बना हुआ, ये भरा हुआ है, ठीक है। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस साइड आना चाहिए। तो देखिए इसमें नहीं है, गलत, ठीक है। ये तो सही है, तो इसमें इसी साइड है, इसमें भी उस साइड नहीं था। और आप यदि इसको भी देखेंगे तो इसमें भी गलत है। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित हो। और आकृति को यहाँ स्पेशल लिखा हो, घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति को घुमा फिरा नहीं सकते। कभी कभी आता है घुमाने की अनुमति है, लेकिन यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं है, तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये तो बन नहीं सकता। ये देखिए ये आकृति, यदि आप इसको बनाने, देखिए यहाँ से इसका कलर बदल दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। देखिए ये वाली ये सीधी गई, तो देखिए ये वाली सीधी आई, लाइन आई कि नहीं आई। अब उसके बाद देखिए ये सीधी, उसके बाद इस प्रकार, तो देखिए इस प्रकार से ए आ गई। फिर देखिए ए वाली उधर से, यदि ए वाली, ठीक है, इधर से क्या हुई, इस साइड आ गई ए वाली, और ए चली गई यहाँ तक। उसके बाद ए वाली आपकी आकृति बन गई, बनी कि नहीं। और यहाँ से ये वाली आकृति आपके सामने, तो बनी कि नहीं। ये वाली देखिए लाल कलर में आपको दिख रही है, वो सेम टू सेम ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑयल को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, क्रीम को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पाउडर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए ऑयल तो OIL, ठीक है। तो अब O को आपको पता है कितने पर, 15 पर होता है, I आपको पता है 9 पर होता है, और L होता है 12 नंबर पर। तो इन सब को यदि अपन जोड़ते हैं तो देखिए 9 और 2 11, 11 में यदि अपन 5 जोड़ें तो हो जाएगा 16। कैरी आ जाएगी, 1 और 1 2 और 1 3, 36। 36 को बनाया जा रहा है कितना, 27। तो इसको 27 कैसे बना दें, तो कुछ घटाना पड़ेगा तभी तो 27 बनेगा। तो 6 और 3, यदि 9 घटा दें तो क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो अब देखिए क्रीम को भी देखेंगे, तो देखिए क्रीम, ठीक है, क्या है, CREAM। तो C आपको पता है 3 नंबर पर होता है, R आपको पता है कितने पर होता है, 18 नंबर पर, E आपको पता है 5 नंबर पर होता है, ठीक है, और A होता है 1 नंबर पर, RAM आपका होता है 13 नंबर पर। देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 5 9, 17, 20 का 0, और 20 का 0 है यदि मान लीजिएगा, ठीक है। जब इसमें से यदि 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 10 मानी, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 125 है। तो ये तो लॉजिक बिल्कुल नहीं लग रहा। तो क्या लॉजिक लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ऑयल में अक्षर कितने हैं, 3। यदि अपन 3 का क्यूब कर दें तो कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 27 होता है। अब देखो क्रीम, क्रीम में अक्षर कितने, जल्दी से बताइएगा, 5। यदि अपन 5 का क्यूब करें तो कितना होता है, 125 होता है। तो उसी प्रकार से पाउडर को देख लीजिएगा, ठीक है। पाउडर, पाउडर में अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यदि 6 का क्यूब याद है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते थे, 216, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए क्यूब याद होते तो आप 27 दिख रहा है, 3 अक्षर है तो 3 का क्यूब, क्रीम 5 अक्षर है तो 5 का क्यूब। तो इसी प्रकार से पाउडर में 6 अक्षर है तो 6 का क्यूब। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कितना है, 15, 19, 21, 25, 27 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यदि आप इसको गौर से देखें तो यहाँ कितना प्लस हुआ है, जल्दी से बताइए, +4, और यहाँ क्या होगा, +2, +4, +2, तो प्लस कितना होना चाहिए, 4, यानी 31 आपका राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सीरीज थी, ठीक। कितनी इजी सीरीज आ रही है आपके सामने है। तो देखिए प्रो 5 का संबंध OSQ 15 से है, ठीक उसी प्रकार ओप्पो 10 का संबंध NQQ 30 से है। तो उसी तर्क का उपयोग करते हुए बताइए कि MEC 9 का संबंध कैसे होगा। तो देखिए अभी यदि अपन मान लीजिएगा 5 का आपको बनाया जा रहा है 15, ठीक है, और 10 को बनाया जा रहा है कितना, 30।
तो आपको बताएं 9 को कितना बनाया जाएगा। ठीक, तो देखिए यदि इसमें अपन किसका भाग दें, यदि इसमें 3 का गुणा कर दें तो 15 बन रहा है, इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 का गुणा करते तो यहाँ पर 27 बनना चाहिए था, लेकिन 27 वाला ऑप्शन जो था वो क्या है, गलत है, देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं। लॉजिक तो कुछ इस प्रकार से, लेकिन इसका उल्टा हो सकता है। कैसा कि 15 में 3 का भाग देते, ठीक है, 15 दिया हुआ, यदि अपन 5 का भाग दें तो 3 बार जा रहा है, 30 है, और 30 में यदि अपन 10 का भाग दें तो 3 बार जा रहा है, तो 9 है, 9 में यदि अपन 3 का भाग दें तो 3 बार जा रहा है। तो इस प्रकार से यही इसका राइट आंसर था। ठीक है, और वो 1-2 अक्षर इधर के उधर हो सकते थे। चलिए, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ तो यहाँ पर अपन एक बार लिख दे रहा है। ठीक है, ए का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा, प्लस है। ठीक, बी का अर्थ क्या है, गुणा है, सी का अर्थ क्या है, माइनस है, डी का अर्थ क्या है जल्दी से बताइएगा, भाग है। यही आपसे पूछा जा रहा है और कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए 13 है आपके सामने, चलिए अपन ने 13 लिखा। 13 के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी, बी का मतलब गुणा है, तो यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह करेंगे और 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर ए का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे और कितना कर देंगे, 64। फिर क्या है डी, डी का मतलब क्या है, भाग, तो भाग करेंगे कितना जल्दी से बताइएगा, 4, भाग 4। और सी का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस कर देंगे अपन 23, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, और यहाँ पर गुणा हो, 13 सत्य कितना होता है, 91, और प्लस, तो ये कितनी बार, 4 4 चौके 16, 16 बार चला जाएगा, और ये 23। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि देखिए 16 यहाँ बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 91 में से यहाँ 7 बच रहा। देखिए 16, 23 में जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 अपन 91 में से डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो देखिए 11, 11 में से जैसे 7 जाएगा तो पीछे चाहिए 4, 4 केवल आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, आगे कुछ चेक नहीं करना। ठीक है, घटाना तो घटा दीजिए, आपका 84 ही आने वाला है। कितना जी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इस श्रृंखला को आपको बताना है किस प्रकार से आएगा। देखिए यदि मान लीजिएगा यहाँ कहाँ पर है बताइए, बीच में है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, किनारे पर, और इसके बाद यहाँ पर कर दिया, उसके बाद ये बीच में, तो किनारे पर आना चाहिए। ठीक है, और ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 3 नंबर, देखिए कहाँ कहाँ, यदि देखिए यहाँ से बीच में है तो देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर आई, तो यहाँ पर 1 2 तीसरे स्थान पर, यहाँ पर ए वाला आना चाहिए, तो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए केवल ऑप्शन नंबर 3 में है और किसी में नहीं है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को समझाने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। इसको भी वही संख्या जो इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार के अपन एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इसका आंसर जल्दी से देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, फटाफट से आंसर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। जल्दी से बताइए, अभी तक आंसर देखने को नहीं मिला। देखिए कैसे हो सकता है, अब 15 है, 15 के बाद आपको 21 दिख रहा और यहाँ पर 66, तो यदि आप देखें तो 66 बन सकता है। यदि 15 को और 21 को यदि अपन जोड़ दें तो कितना, 6 36, यदि इसमें 30 जोड़ें तो आपका 66 बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा, तो 30 ऐसे जोड़ सकते हैं कि 15 × 2 करके, ठीक है, 30 आ रहा था। ठीक है, तभी तो 66 बन रहा है। तो क्या हो रहा है देख लीजिएगा, इसको यदि इन दोनों को अपन जोड़ दें, ठीक है, तो आ रहा 36, और 15 का डबल कर दें तो 15 दूनी कितना होता है, 30, तो ये आपका 66 बन गया। तो अब इसको भी देखेंगे, ठीक है, 9, ठीक है,
और 17, तो 9 17 को यदि अपन जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना आएगा जल्दी से बताइएगा। 9 16 26, 26 और 9 दूनी कितना कर देंगे 18, तो क्या 44 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 44। तो इसी प्रकार का लॉजिक आपका इसमें था कि इसमें 5 प्लस कितना है 37, यदि इनको अपन जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 42, और 5 के यदि अपन डबल कर देते 10 तो आपका आ जाता 52, जो कि ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइट को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो सेट्स को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो आपको बताना आप सेट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो देखिए एफ कितने पर होता है 6 पर, आर आपका कितने पर होता है 18 नंबर, आई होता है 9 नंबर पर, ठीक है, जी होता है 7 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, टी आपका होता है 20 नंबर पर, एफ आपका होता है 6 नंबर पर, ओ होता है 15, इसका देखिए 15, सी आपका होता है 3 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर और डी होता है 4 नंबर पर। यहाँ से आपको लॉजिक लगाना है, इसको और लिख लेते, ठीक है, एस होता है 19 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, आर आपका जो होता है वो 18 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, ई के बाद डी होता है 4 नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर। अब देखिए इसको लिखा जा रहा है ओ यानी 15 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर और ए होता है 1 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर। अब यहाँ से आपको रिलेशन निकालना है, कैसे इसका रिलेशन निकालेंगे वो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें से -3 हुआ, इसमें से -3 हुआ और इसमें से -3 हुआ, ठीक है, इसमें से -3 हुआ, इसमें से -3 हुआ, इसमें से -3 हुआ, सब में से 3 माइनस हुआ। देखिए 15 घटा दिया घटा दिया घटा दिया घटा दिया घटा दिया घटा दिया, 19 में से 3 गए 16, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 3 गए 1 बच रहा है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए 19 में से जैसे अपन, ठीक है, तीसरे नंबर का अक्षर चाहिए, तो 19 में से जैसे ही 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 पर क्या आएगा पी, सारे ऑप्शनों में, चलिए छोड़ दीजिए। पी के बाद देखिए दूसरे नंबर पर क्या आएगा, इसका मतलब फिर से पी 16 पर, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 पर क्या चाहिए, तो पी और 13 पर आ जाएगा पीएम सभी में, चलिए बड़ी दिक्कत बनी। फिर अब यू आएगा, यू आता 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18 पर क्या होता आर, तो पीएमआर, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे एस 19 में, तो फिर से क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, पी आएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, केवल आपका आंसर क्या हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक, क्योंकि ये जो एस है, ठीक है, 19 वाला, इसमें से यदि अपन 3 घटाते तो आपका आता कितना 16, तो पी चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पर पी, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैंने अभी बताया, तो देखिए एस और ए वाले जो त्रिभुज है, त्रिभुज मान लीजिए ए है, इसका जैसे अपन दर्पण प्रति में बनाएंगे तो ए आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका ओनली, इसी को चेक करके आप आंसर दे सकते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर देखा नहीं, गलत, यहाँ पर देखा बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पर देखा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है। तो इस प्रकार से कितने इजी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए, फिर 2 बार डैश है, फिर कितना है डी है, फिर है आपका एफ, फिर के, ठीक है, 2 बार डैश, फिर कितना है एफ, ए डैश, एल, 2 बार डैश डैश। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता। रियल में यदि आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आप सिलेक्शन की ओर हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है, आपको इसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 15 यदि हैं तो क्या हो सकता है, या तो 5 के पेयर बनेंगे या 3 के पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले अपन 5 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 के क्यों बनाए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या हुआ यार, 1 2 3 4 5 सही तो है। तो देखिए ए यहाँ दिख गया था, ए यहाँ, इसलिए अपन ने 5 5 के पेयर बनाए हैं, ठीक है।
और इसके बाद देखिए एफ यहाँ है और यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर पीछे क्या आने वाला देखिए डी एफ, तो यहाँ पर भी डी एफ, तो पीछे डी एफ देखेंगे तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल आपका आंसर कितने जल्दी से आ रहा था, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आता, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था, डी एफ देखना तो अपना आंसर आ जाता। आगे आप चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी एफ के बाद यदि अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर के है तो यहाँ पर अपन के बैठा दी तो ए के एल डी एफ आ जाता सभी में, ठीक है। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आपको टाइम ही खराब होगा, वो आप करके एक बार देखना है, ठीक है। देखिए क्या बोला जाए, सभी घाटियाँ पहाड़ हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सभी घाटियाँ कैसी, जल्दी से बताइएगा, पहाड़ हैं। कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई भी समुद्र क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है। और कुछ मैदान समुद्र हैं, कुछ मैदान जो हैं वो कैसे, जल्दी से बताइएगा, समुद्र हैं, ठीक है। एक तो इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है, यदि एक डायग्राम और बनाए तो आपको पता होगा कैसी घाटियाँ, ठीक है। सभी घाटियाँ कैसी हैं बताइए, पहाड़ हैं। और कोई पहाड़ कैसा नहीं है, समुद्र नहीं है। और ये मैदान है, ठीक है, ये क्या है, मैदान, समुद्र, ठीक है। पेन भी परेशान कर जाता है, ठीक है। क्या है, कोई भी पहाड़ समुद्र नहीं है, चलिए अपन ने बना दिया। लेकिन कुछ मैदान के समुद्र, कुछ मैदान तो ये इस प्रकार से बन सकता है मैदान का, ठीक है, क्योंकि कुछ मैदान समुद्र है तो ये अपन ने बना दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब इस प्रकार के जब भी आ जाएं तो तीन ऑप्शन है तो अपन सबसे पहले तीनों में बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि इसमें सही है और इसमें गलत है तो क्या माना जाता है, गलत। यदि इसमें सही है और इसमें गलत है तो गलत मान, या तो दोनों में गलत होना चाहिए, ठीक है, या दोनों में राइट होनी चाहिए। दोनों में राइट होगा वही राइट माना जाएगा। तो पहला निष्कर्ष अपन पढ़ते हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ घाटियां मैदान हैं, घाटियां मैदान ए रहे और घाटियां ए रही, कुछ घाटियां मैदान नहीं है लेकिन घाटियां ए रही और मैदान ए रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन वहाँ पर गलत है तो मतलब गलत। दूसरा पढ़िए, कोई मैदान पहाड़ नहीं है, कोई मैदान पहाड़ नहीं है, मैदान ए रहा, ए वाला मैदान पहाड़ ए रहा, यहाँ तो क्या हो जाता, सही। लेकिन मैदान ए रहा, पहाड़ ए रहा, तो कोई मैदान पहाड़ है, यहाँ कुछ मैदान पहाड़ हैं तो इसलिए हो जाता गलत। तो ये भी क्या हो जाता, गलत। अब देखिए, कोई समुद्र घाटी नहीं है, समुद्र ए रही, घाटी ए रही, कोई समुद्र घाटी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई समुद्र घाटी नहीं, बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या था, बिल्कुल राइट आंसर, जो केवल आपका 4 निष्कर्ष में लिखा वो केवल 3 पालन करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वें क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। 18, 27, 31, 43, 44, 59, 27। जल्दी से इसको सीरीज को देखिए। वीडियो को रोक के मैं बार बार बोलता हूँ आपको सोल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है, क्योंकि यदि मैं आपको रुकूंगा तो इसमें आपका ही टाइम खराब होगा और वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। तो आपको मैं जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, 18 से क्या बना जा रहा है, 27, फिर 31, फिर 43। लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना चाहिए। कैसा लॉजिक लगा सकते हैं बताइए। यहाँ पर कितना था 59 और यहाँ पर कितना है 57, मतलब कम हुए है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तो बड़ा है, फिर यहाँ भी बड़ा है, लेकिन यहाँ भी बड़ा, यहाँ पर कुछ फिर से क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट पेयर चल रहे होंगे। कैसे चल रहे होंगे, अल्टरनेट पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 11 मानी 11 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ 1 बढ़ जाएगा तो मतलब 2 हो जाएगा, मतलब 13। यहाँ पर देखिए घटाइए तो 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो इसी प्रकार से 7 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया, +13 +13 +13। तो यहाँ पर भी लॉजिक होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी लॉजिक होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ें कि 43 हो जाए, जल्दी से बताइएगा। तो 13, तो यहाँ कितना आएगा 6 और 1 बार जो मतलब 16। इसमें कितने ऐड किया, 16 ऐड किया। तो इसमें भी कितना ऐड किया, 16 ऐड किया, 16। फिर इसमें भी 16। तो अपन को करना है 59 में कितना 16 ऐड। तो आपको पता होगा 9 और 6 15, पीछे चाहिए 5, 5 केवल एक ही ऑप्शन में था, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता। केवल 75 क्या था आपका राइट आंसर था। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत
बिल्कुल भी नहीं थी। कितने इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्यू शहर क्यू पी के उत्तर में है। ठीक है, पी के उत्तर, यदि अपन मान लीजिएगा पी यहाँ पर बैठा हुआ है तो पी के उत्तर में शहर क्यू है, तो क्यू उत्तर इस साइड होती दिशा की नहीं होती। तो इतनी बात आपको बिल्कुल आराम से। फिर देखिए शहर आर जो है वह क्यू के पश्चिम, क्यू यहाँ है तो क्यू के पश्चिम में कौन है, आर है, तो अपने पश्चिम में आर बना दी। और जो शहर एस है वो आर के उत्तर में है। चलिए इसको अपन इधर बनाते हैं क्योंकि इसको ऊपर आएगा तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो इजी तो है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या था, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में, यदि पी मान लीजिए यहाँ पर है तो पी के उत्तर में है क्यू। ठीक है, और शहर आर क्यू के पश्चिम में, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, पश्चिम में आ गया। फिर बोला जाए शहर एस आर के उत्तर में, आर के उत्तर में कौन है, एस है, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। और शहर टी जो है एस के पूरब में, एस के पूरब में है कौन, शहर टी, तो ये पूरब दिशा में शहर टी बन गया। तो आपको बताना है शहर आर के सापेक्ष टी की स्थिति, किसके सापेक्ष बताना है, आर के सापेक्ष, मतलब ए वाली स्थिति आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा होती है, लेकिन आपको दिशा बतानी ए, तो मतलब उत्तर पूरब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 21वां है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देख लीजिएगा, यदि अपन मान लीजिए क्या लें इसका, जल्दी से बताइए, कुछ भी ले सकते हैं। यदि अपन 3 लें, 3 क्या एक सरकाया, एक थोड़ी सरका, देखिए 1 और 1 2, मतलब 2 नंबर पर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, देखिए रिवर्स किया। फिर उसके बाद देखिए 1 2 उन्होंने यहाँ पर सरका दिया, सरकाया, फिर तो 1 2 यहाँ पर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन 1 में यहाँ पर है और ऑप्शन 3 नंबर में, ऑप्शन 4 नंबर में, तो इस प्रकार से तो आंसर दे नहीं सकते। तो अब अपन ऐसा अक्षर देखेंगे जो सबसे अलग हो। देखिए एफ है, यदि अपन एफ को देखते तो एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, मतलब एफ एफ है। तो अपन ओ को देखें क्योंकि ओ सबसे अलग केवल ऑप्शन नंबर सही में देखा है। ठीक है, ओ को पकड़िए, ओ आपको दिख रहा कहाँ पर है, सबसे पहले ए रहा ओ। वो जब यहाँ है तो 1 2 करके उन्होंने यहाँ कर दिया। उसके बाद देखिए 1 2 करके 1 करके यहाँ कर दिया, किया कि नहीं किया। फिर उसको यहाँ उन्होंने सेम रख दिया, तो आगे क्या आएगा बताइए, वहीं पर तो आएगा जहाँ पर उसमें दिया हुआ है। ठीक है, एक ऊपर कर देंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छे से देखना है क्वेश्चन को। ठीक, इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए धन का अर्थ क्या है, भाग, तो अपन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, धन का जो अर्थ है वह है भाग। और ऋणा का अर्थ क्या है, जोड़ना। घटाना का अर्थ क्या है, जोड़ना। और गुणा का अर्थ क्या है, घटाना। गुणा का जो अर्थ है वह क्या है, घटाना। और भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। ठीक है, कुछ नहीं है, अपन को चिन्ह को पलट देना, जहाँ प्लस देखिए वहाँ भाग लगा, जहाँ माइनस देखिए वहाँ प्लस, जहाँ गुणा देखिए वहाँ माइनस, जहाँ भाग देखिए वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना, और कुछ नहीं करना। आइए तो सबसे पहले बड़ा कोष्टक है तो अपन लगा देते, फिर कितना है 25। ठीक है, इसके बाद ये छोटा तो कितना 25 × 13, तो प्लस थोड़ी लगाएंगे, यही गलती नहीं करना अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है, गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस कर देंगे कितना 13। ठीक है, और एक कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या है माइनस, तो माइनस करते यहाँ क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। फिर कोष्टक है तो कोष्टक 3 है, 3 के बाद देखिए क्या है यहाँ पर भाग, तो भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कोष्टक क्या कर देंगे बंद। फिर ये आपका मंझला कोष्टक, फिर देखिए प्लस है, फिर कितना है, प्लस थोड़ी लिखेंगे, बताइए कि प्लस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे और अपन कोष्टक करेंगे 3। यहाँ पर अब माइनस है तो माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस करके 7 कर देंगे और यहाँ पर कोष्टक बंद कर देंगे। और भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा 5 कर देंगे और लेकिन ये कोष्टक बंद करेंगे। ठीक है, कोष्टक पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले 16 सॉल्व होगा तो यहाँ क्या बचेगा, अरे यार 13 घटा रहे तो 12 बचेगा। ठीक है,
यहाँ कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा, 12 बचेगा। यहाँ किसका चिन्ह प्लस का, 3 तरह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कोष्टक है, ठीक है, ये बड़ा वाला कोष्टक है और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 और ये कोष्टक बंद इंटू क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, भाग कर क्या है, गुणा, 7 3 10, क्या हुआ जल्दी से बताइएगा यार। ये देखिए कितना है, 4 है, तो यहाँ ये कितना है 4 है, तो 4 4 4 3 कितना होता है, ये 7 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 21 हो जाता है। 21 में 7 का भाग देते कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है, और ये 5 क्या होता है जुड़ जाता है, 3 5 क्या हो जाता है 15, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर अपन ने कितने लग कर दिया था, यहाँ पर 7 कर दिया था, तो ये मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। इस प्रकार की गलती बिल्कुल नहीं करना, अच्छी ध्यान से क्वेश्चन को बिल्कुल देखना है। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और कोई एक उनमें असंगत है, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है कि असंगत है, लेकिन आपको यहाँ पर चयन भी तो करना। अब देखिए एफ होता है 6 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, ठीक है, ये होता है आपका 5 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर। अब इसमें देखिए क्या किया उन्होंने, प्लस कितना किया 3, फिर माइनस कितना किया 4, फिर प्लस कितना किया जल्दी से बताइए 16 और 5 21, सही है। अब इसमें देखिए अपन लॉजिक तो देखना है, तो के आपको पता है 11 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, इनके बाद जे होता है आपका 10 नंबर पर, ठीक है, और आपका जेड होता है कितने पर 26 नंबर पर। तो देखिए प्लस कितना किया 3, माइनस कितना किया 4, प्लस कितना किया 16। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक समझ में आ गया होगा, +3 -4 +16, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लेते हैं, देखिए 2 3 3 तो 2 2 तो आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिक जानना है तो किसी ना किसी में कॉमन होगा, तो आपको इसमें कॉमन दिखा तो अब इसको चेक नहीं करना, लेकिन इसको तो आप भूल जाइए मत। यदि यही सही होता तो फिर तो चेक करना ही पड़ता। एम देखिए, एम आपको पता है 13 नंबर पर होता है, जे होता है 10 नंबर पर, और एल होता है आपका 12 नंबर, ओ आपका होता है 15 नंबर पर। देखिए यहाँ पर माइनस कर दिया और माइनस कितना किया 3, तो इसलिए ये सबसे अलग था, ठीक है। सब में प्लस हो रहा था, इसमें माइनस कर दिया। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। देखिए एम आपको पता है कितने पर होता है 13, ओ कितने पर होता है जल्दी से बताइए 15 पर, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, एस होता है 19 पर, ठीक है, और यू होता है 21 पर। तो अब लॉजिक देखिए, प्लस कितना हुआ 2, प्लस कितना प्लस कितना प्लस कितना जल्दी से बताइए 2। तो यहाँ पर भी जैसे अपन 2 प्लस करते तो 15 और 2 17, 70 पर क्या रहता है क्यूब रहता है कि नहीं रहता, तो क्यूब रहता है मतलब ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन आपने डायरेक्ट हटा दिए। अब आगे चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए एम आपको पता है 13 पर, दूसरे नंबर पर 11, तो मतलब के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जी होता है 7 नंबर पर, ई होता है 5। तो यहाँ पर लॉजिक आप देख सकते हैं, माइनस कितना हुआ 2, यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ 2, तो -2 करेंगे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए। 9 पे क्या रहता है बताइए, आई आता है, यानी क्यू आई। तो क्यू आई यानी ये सही हो जाता है, ये आपका गलत आंसर हो जाता। कितने इजी क्वेश्चन है, इजी है कि नहीं जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, बिल्कुल इजी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अपन कल क्वेश्चन करेंगे 26 से लेकर 50 तक। तो दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए इस एक प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने किया था, तो उसको अपन एक बार चेक कर सकते हैं। क्या है 13 और यहाँ कितना 104 और यहाँ कितना है 16, तो यहाँ घटाएं तो घटाइए कितना बचेगा। देखिए यदि 3 घटाते तो 101 बचते, फिर 10 घटाते, देखिए 104 है, जब 3 घटाते तो आपको पता होगा 101, फिर 10 और घटाते तो यहाँ पर आ जाता 91, ठीक। और यहाँ पर यदि अपन घटाते तो देखिए 4 घटाते तो कितना बचते 100 बचते, और यहाँ बचते 12। तो जब आप 110 में से 12 घटाते तो यहाँ कितना बचता 98, बचते कि नहीं बचते।
बिल्कुल। अब इनका अंतर देख लीजिएगा, अंतर कितने का है जल्दी से बताइएगा। अंतर 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 7 का है कि नहीं। यहाँ अंतर कितने का है जल्दी से बताइएगा, 3 का है। तो लॉजिक लग रहा नहीं लग रहा, तो क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार लॉजिक अपन ने देखा था इसलिए इसको चेक कर लिया, ठीक है। चेक तो करना ही पड़ेगा। तो अब आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। लेकिन एक लॉजिक लग सकता है थोड़ा बहुत, कैसे जल्दी से बताइएगा। देखिए क्या हुआ, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठी कितना होता है 104 होता कि नहीं होता है। तो लेकिन 9 सत क्या हो रहा 63 होता है, हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए 9 सत 63, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो यदि इसका ऐसा हो सकता है, देखिए 15 चौके 60, ठीक है, ये 15 चौके 60 बना दिया। अब देखिए इसको हाफ 8, इसको हाफ 7, इसको हाफ 4, लॉजिक लगा, यही लॉजिक हो सकता है, ठीक है। और वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके भी बताना और लॉजिक क्या लग सकता है, ठीक है। लॉजिक लगा और आपको भी कमेंट करके यदि दूसरा लॉजिक लगता है तो स्पीड में कमेंट करके बताइए और मैं भी इसको देखूंगा कौन सा लॉजिक लग सकता है। तो दोस्तों एक बार और यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों का शेयर भी करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह की तैयारी करवाई जाएगी, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।